इस्तकबाल है और आज हम एक स्वीट डिश बना रहे हैं। यहाँ पर विंटर डिलाइट है और ये है कैरेट खीर। कैरेट की ये स्वीट खीर बहुत लजीज लगती है खाने में ही, बिल्कुल एक आइसक्रीम का टच देती है। इसे बनाने का तरीका और इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत आसान है और बहुत इजीली बन जाती है। तो चलिए चलते हैं हम अपने किचन लज्जत में और बनाते हैं गाजर की खीर। गाजर की खीर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। यहाँ मैंने 250 ग्राम मिल्क लिया है, फुल क्रीम मिल्क लीजिएगा। साथ ही यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिनको मैं काट लूँगी। साथ ही यहाँ पर शक्कर ली गई है। शक्कर अपने जायके के मुताबिक जाएगी क्योंकि कैरेट जो होते हैं ये पहले ही मीठे होते हैं। छोटी इलायची और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने इसमें लिया है, जायफल का एक टुकड़ा लिया है। इसकी खुशबू भी इस खीर में बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी। जब भी कोई मिठाई बनाए या कोई स्वीट डिश बनाए उसमें हल्का सा एक नमक का टच देना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ मैंने ड्राई मिल्क लिया है। साथ ही एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि इस खीर को बहुत ज़्यादा लजीज बनाने वाला है और ये है राइस सेमोलिना। अगर राइस सेमोलिना आपके पास नहीं है तो आप जो है राइस को मिक्सी में हल्का सा चला के उसको दरदरा सा पीस लीजिए। तो चलिए अब हम तैयार करते हैं गाजर की खीर। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ 3 गाजर लिए हैं, बड़े साइज़ के हैं। इसको एक को तो मैं ग्रेट कर लूँगी और 2 को मैं जो है बॉईल करूँगी। 1 कैरेट यहाँ ग्रेटेड है और ये बाकी जो है इसके मैंने पीस कर लिए हैं, इसको मैं बॉईल करूँगी। फिर हम अगला प्रोसेस आपको दिखाते हैं खीर बनाने का। रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तैयारी शुरू कर दी जा रही है यहाँ पे गाजर खीर बनाने की। 250 ग्राम मैंने यहाँ पर दूध डाला है, फुल क्रीम मिल्क है। थोड़ा सा बॉईल करेंगे इसको, लेकिन इससे पहले मैं इसमें डालूँगी वो वाला सीक्रेट जो मैंने आपको दिखाया है। ये राइस सेमोलिना है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। देखिए इसमें मैं सेमोलिना डाल रही हूँ और एक हाथ से मैं इसको चलाती भी जाऊँगी ताकि इसमें जो है लम्प्स ना बने। अब मैं इसे बॉईल करूँगी ताकि ये जो राइस हैं ये पक जाएं अंदर। बिकॉज देखिए यहाँ पर बॉईल आ गया है और अब मैं जो है ये ग्रेटेड गाजर इसमें शामिल कर रही हूँ जिसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया है। मैंने स्टीम दी है ताकि ये जल्दी हो जाए प्रोसेस। पहले से तैयारी करने से आधा प्रोसेस रह जाता है पकाने का, अब बहुत आसानी हो जाती है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये अच्छा खासा बॉईल आ गया है और अभी हम इसमें पेस्ट डाल रहे हैं। गाजर का जो हमने पेस्ट बनाया है वो इसमें शामिल कर रहे हैं। इस तरह इसका मज़ा बहुत अच्छा हो जाता है और साथ ही जो है ये थिक भी हो जाती है। साइड्स में जो लग रहा है इसको हमें निकालते रहना है और इसी में डालते रहना है। थोड़ी देर लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे ढाँप के। देखिए इस स्टेज पे बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है। मैंने इसमें सॉल्ट शामिल कर दिया है थोड़ा सा, जिसमें पहले ही बता चुकी थी कि जो मीठी डिशेस होती हैं उसमें थोड़ा सा बनाते हुए सॉल्ट शामिल किया जाता है ताकि इसका जो टेस्ट है वो बैलेंस हो सके। अब मैंने इसमें जो है मिल्क शामिल कर दिया था, होममेड कंडेंस मिल्क जो कि हमने ड्राई मिल्क से बनाया था, ड्राई पाउडर से, वो मैंने इसमें मिला दिया है। उसमें मैंने शक्कर भी मिला दी है। अगर आप चख के देख लीजिए, इस स्टेज पे आपको शक्कर कम लगे तो इसमें शक्कर मिला लीजिएगा। व्यूअर्स, यहाँ पर जो है मीठा मुझे कम लग रहा था, मैंने चखने के बाद इसमें मीठा बढ़ा दिया है और अब मैं इसमें फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। अब बारी है इसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाने की। ड्राई फ्रूट डालने के बाद में हम चलाएंगे इसको 2-3 मिनट के लिए। वैसे ये तैयार हो गई है खीर। देखिए हमने इसे डिश आउट कर दिया है और ये बनकर तैयार हो गई है। ड्राई फ्रूट से इसे हमने गार्निश किया है, बहुत लजीज लग रही है। खाने में भी इतनी अच्छी है जितनी डिलीशियस देखने में है ये। इसे बनाइए। वनीला की मैंने इसमें खुशबू डाली है ताकि ये आइसक्रीम की तरह से बच्चे इसको समझ के खाएंगे। इसके वनीला की भी खुशबू आ रही है और छोटी इलायची की भी खुशबू है। ज़रूर बनाइएगा इसे, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।